ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने भी। बाबर साहब बहुत शुक्रिया, ARY को आपने अपना कीमती वक्त दिया। DGISPR की जानिब से बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें काबिल जिक्र बात ये थी कि अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़े बनाने के लिए सोशल मीडिया पर एक तो मुहिम चलाई गई। इसको मुतनाज़े बनाने के पीछे बहुत से लोगों के माली मफादात दिए। फिर उन्होंने बनू वाक़े का जिक्र किया कि किस तरह से दहशतगर्दों ने मासूम अफराद पर गोलियां चलाई और उन्होंने बताया कि फौज ने SOPs के मुताबिक रिस्पॉन्स किया, लेकिन बनू वाक़े पर जो डिजिटल टेररिस्ट हैं उन्होंने फौज को बदनाम करने की कोशिश की। जी बहुत शुक्रिया। DGISPR की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी मुफस्सिल प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जिस किसी ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है उसने तो बराह रास्त देख लिया कि वो क्या कह रहे थे। बाकी मीडिया के जरिए हमें भरपूर तरीके से पूरी कौम को बताना चाहिए, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम अवामिल का जिक्र किया जो ओवरऑल मुल्क में इस वक्त सिचुएशन है, इसको जिस तरीके से बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। पॉजिटिव लेना चाहिए, इसको किसी सियासत के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। उन्होंने डिटेल के साथ बताया बन्नू में क्या हुआ, डेरा इस्माइल खान में क्या हुआ, या मुल्क के अंदर जो एक ओवरऑल बयानियां घड़ने की कोशिश की जा रही है उसकी रीजन क्या है। लेकिन जहां तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है इसमें तो कोई शक नहीं, हम सबको पता है कि जंग पिछले 2 दहाइयों से ज्यादा पाकिस्तान की फौज और कौम लड़ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से लड़ रही है। अभी हालिया कुछ अरसे से इसमें इसके डायनेमिक्स कुछ चेंज हुए हैं, कुछ चेंज करने की कोशिश की जा रही है। अभी जो दहशतगर्द जो हैं, बिल्कुल मेरे इससे पहले जो पार्टिसिपेंट से बात की, मैं बहुत सारी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि दहशतगर्द वैसे तो मिलिटरीली तो पाकिस्तान की फौज का अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते, बावजूद इसके कि इनको किस तरीके से हिंदुस्तान और दूसरे पाकिस्तान के दुश्मन अनासर सपोर्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान से कैसे आज़ादी से ये आते जाते हैं और वहाँ पर किस तरीके से ये रह रहे हैं, बावजूद इसके कि हम बार बार अफगान इंटरिम गवर्नमेंट को कह भी रहे हैं। लेकिन मुल्क के अंदर जो एक बयानिया गढ़ने की कोशिश की जा रही है अपने शॉर्ट टर्म पोलिटिकल मफादात के लिए, वो बहुत खतरनाक है। उसमें फौज को टारगेट करके कुछ लोग चाहिए समझते हैं कि फौज को खुदा न खास्ता वो नीचे दिखाएंगे, फौज को बैकफुट पर लाएंगे, फौज को अल्लाह कभी ना करे खुदा न खास्ता ये लफ्ज़ भी नहीं बोलना चाहिए, कोई शिकस्त दे सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की दफा की जामिन है, पाकिस्तान की मुहाफिज है, पाकिस्तान की फौज ने साबित किया है। फौज को नीचे कौन दिखाना चाहता है? वो लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो वैसे तो पाकिस्तान की फौज को कमजोर कर नहीं सकते। अभी जिस तरीके से फौज के खिलाफ बातें की जाती हैं झूठे फेक न्यूज के साथ और झूठी खबरें लगा के हर चीज में, फौज तो अपनी जानों के नजराने पेश कर रही है और ज्यादा नुकसान इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान की फौज रिएक्ट उस तरीके से नहीं करती जिस तरीके से उसको कानून भी इजाजत देता है, आइन भी इजाजत देता है, हमारी SOPs भी कहती हैं। अदरवाइज तो बड़ा आसान है, दुनिया के किसी और मुल्क में ये बन्नू या 9 मई जैसे वाकयात हुए होते तो यहाँ पर ढेर लग जाते लाशों के, लेकिन फौज ने वो नहीं किया। फौज आज भी वो नहीं कर रही। आज बिल्कुल ठीक ब्रिगेडियर राशिद ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो पॉजिटिव चीज है कि इन इलाकों के जो ट्राइब्स हैं, ओवरवेलमिंग जो लोग हैं वो फौज के साथ हैं। वो फौज के साथ या रियासत के साथ ना होते तो हालात कब से कुछ हो चुके होते। लेकिन जिस तरीके से इश्तियाल दिलाया जा रहा है, कुछ बेसिक इश्यूज को बुनियाद बना के हुकूमत को गिराने के लिए, हुकूमत को नीचे दिखाने के लिए, उसमें फौज को भी ये निशाना टारगेट करते हैं। इनको ये सोचना समझना चाहिए खुदा ना खास्ता अगर ये बयानिया कामयाब हो भी गया या किसी थोड़ा सा भी हो गया तो रियासत को कितना बड़ा नुकसान होगा, पर सिचुएशन किसी के हाथ में नहीं रहती। ये अकल के और होश के नाखुन लेने चाहिए। डिजिटल टेररिज्म की बात हो रही है, उसमें कुछ इकदाम तो गवर्नमेंट को कर रहे हैं, जैसे ये फायर वॉल्स की बात हो रही है या कुछ और इकदाम की बात हो रही है जो कानून भी इजाजत देता है। बट रियासत के अंदर रहते हुए शहरियों को, आम लोगों को भी सोचना चाहिए कि वो इस तरह की फेक न्यूज को क्यों आगे बढ़ाते हैं, उस पर यकीन क्यों करते हैं। जब तक वो इसके सामने आईनी दीवार बन के खड़े नहीं होंगे, इस बहुत बड़े फितने को या इस बहुत बड़ी एक साजिश को नाकाम नहीं कर सकते। अदलिया का अपना किरदार है। बिल्कुल आयरिश रिपब्लिक आर्मी की बात की गई, आयरलैंड की बात की गई, ब्रिगेडियर राशिद ने ठीक कहा, जब तक रियासतें सपोर्ट नहीं करेंगी और रियासत के अंदर रहते हुए जब तक आपकी अदलिया सपोर्ट नहीं करेगी, लोगों को सजाएं नहीं मिलेंगी, उस वक्त तक लोगों को एक सबक हासिल नहीं होगा। सब ने अपना अपना काम करना है। फौज अपना काम कर रही है, रियासत को अपना काम करना है, अदारों को अपना काम करना है। और ये सियासत के अंदर जो तफरीक नफरत पैदा की जा रही है जो कि पहले कभी नहीं थी, मुखालफत होनी चाहिए, नफरत की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस पे हमें गौर करके इसको रोकने की अशद जरूरत है। और इन वाकयात को ये नहीं सोचना समझना चाहिए कि जी मेरे पॉलिटिकल बयानियों को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि हुकूमत कमजोर होगी, खुदा न खासा फौज कमजोर होगी, रियासत कमजोर होगी। सियासत आनी जानी चीज होती है। पाकिस्तान की रियासत कमजोर हो खुदा न खासा होगी तो सियासत भी नहीं रहेगी। रियासत ने इंशाल्लाह हमेशा रहना है। रियासत को मजबूत करें खुदारा, सियासत खुद मजबूत हो जाएगी। लोगों ने आज हम हैं कल कोई और आ जाएगा, इस तरह की चीजों को इस तरीके से बढ़ावा मत दें। और अदलिया तमाम लोग अपने अपने
पसंद और नापसंद की बुनियाद पर इन सियासी केसेस से पीछे हटें, इन टेररिस्ट को सजा दें, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, चाहे उनका तल्लुक किसी भी ग्रुप, दहशतगर्दों को सजाएं मिलनी चाहिए। पार्टी के बिल्कुल साथ। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ ही रहिएगा।